नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें प्रतिदिन शाम को 7 बजे गणित के हम 11 महत्वपूर्ण सवाल हल कर रहे हैं और यह हमारा वीडियो नंबर 33वां है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर गणित प्रैक्टिस क्लास नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर इसके बाकी पार्ट देखकर गणित की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल दे रखा है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या है जो 3.5 घंटे में 140 किलोमीटर जाती है। तो हमको यहाँ चाल पूछा है, तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है? तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल का सूत्र क्या होता है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ठीक है। समय हमें जो दे रखा है 3 सही 1/2, मतलब 3.5 घंटे को अपन सरल कर लेंगे तो 3 का गुणा 2 से 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/2। ठीक है। दूरी आपकी 140 है तो ये 140 ऐसा कैसा रख देंगे यहाँ पर, और समय की जगह हो जाएगा 7/2। इसको सरल करेंगे तो ये 2 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। 140 के साथ गुणा में 2 आ जाएगा और बटे में क्या रहेगा? 7 रहेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 लग जाएगा। तो यहाँ से इसको सरल कर लीजिए तो 20 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। और यह चाल है इसलिए काय में आएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। अर्थात उस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 है, 258 की घात 258, हमें जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 258 और इसकी पावर में संख्या है 258। इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, जो पावर में संख्या दे रखी होती है उसमें 4 से भाग देते हैं। जो भी शेषफल आता है उस शेषफल को इकाई अंक की पावर बना देते हैं। तो 4 से इस 258 में भाग देंगे तो 4 छंग 24, 1 बचा 18 हो गया, 4 चौक 16, 18 में से 16 जाएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अब इस संख्या 258 में इकाई अंक 8 है और जो शेषफल आया है वो इसकी पावर हो जाएगा 8 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 8 का 2 बार गुणा। तो 8 का 8 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 8 8 64। तो इस 64 में इकाई अंक कितना है? 4 है। अर्थात आप बता सकते हैं कि 258 की घात 258 में जो इकाई अंक होगा वो 4 हो जाएगा। दूसरे सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 3, 7 की घात 4, 7 की घात 4 भागित 7 की घात -7 का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर एक घातांक का नियम याद रखना है। ए की पावर एम भागित ए की पावर एम भागित ए की पावर एन, जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और भाग में हो, ऐसी कंडीशन में घातें क्या होती है? घटती है। तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आधार समान है, दोनों के आधार समान 7 है तो 7, इसकी पावर में क्या हो जाएगा? 4, एम माइनस एन, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -7 हो जाएगा। ठीक है। इसको सरल करेंगे तो 7, ये 4 ऐसा कैसा ही प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सरल करने पर बनेगा 7, और 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। राइट आंसर इसका 7 की घात 11 जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 है, यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4 और तथा बी अनुपात सी दे रखा है 8:9 हो, तो हमको ए अनुपात सी का मान बताना है। बहुत ही सिंपल है। ए, ये बी और ये सी, 3 अनुपात दे रखे हैं हमें। ए और बी का अनुपात पहले बता रखा है 3 और 4 है, तो ए के नीचे 3, बी के नीचे 4। ठीक है। बी अनुपात सी, तो बी के नीचे 8 है और सी का मान दे रखा है 9। ठीक है। इसको सरल कर लीजिए तो इसका गुणा इससे होगा तो 8 तिया 24। ठीक, ये ए का मान हो गया। बी का मान निकालने के लिए 4 का 8 से गुणा, तो 8 चौक 32, ये बी का अनुपात हो गया। सी का मान निकालने के लिए 4 का गुणा 9 से हो जाएगा तो 4 9 36, तो ये सी का मान कितना हो गया? 36 हो गया। अब हमको सवाल में ए अनुपात सी का मान बताना है।
तो a का मान 24 अनुपात c का मान कितना है 36, तो ये हो गया 24 अनुपात 36। ये और भी कट रहा है तो 6 से ये कट जाएगा, 6 चौक 24, ठीक है, और 6 6 36। तो यहाँ पर देखिए और भी कुछ कट रहा है क्या, तो ये फिर से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो ये ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। 2:3 हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, यदि दो संख्याओं के योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो देखा सवाल में जो कहा है दो संख्याओं का योग करना है, दो संख्याएं x और y मान लेते हैं, योग का मतलब जोड़ना होता है। तो जोड़ कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी। अंतर बोला है मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो यहाँ से आप पहली और दूसरी संख्या दोनों निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको यहाँ से पूछा क्या है, सबसे पहले तो वो देखिए उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र आपने देखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर हो रहा है, बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है और x माइनस वाई होता है। ठीक है, यह सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, तो एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो x प्लस वाई का मान आपको 20 दे रखा है, ठीक, इनटू x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। बस इसको सरल कर लीजिए, 8 दूनी 16, 160 जो रहेगा वो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर हो जाएगा। 160 हमारे इस सवाल का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी 160 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। यदि किसी संख्या का 40%, तो कोई संख्या हमको नहीं पता है तो हम x मान लेंगे, x का 40%, x का 40%, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। ये प्रतिशत कितना है, 40% 12.8 है, तो ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, 12.8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सरल कर लीजिए। यहाँ से अपने को x का मान निकालना है, तो ये 40/100 जो है उसको उधर भेज देंगे। तो पहले से 12.8 है, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे। ये 100 नीचे था ऊपर चला जाएगा, इधर आएगा तो, और इधर से 40 ऊपर था नीचे आ जाएगा। ठीक, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हट जाएगा, नीचे एक जीरो लग जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अर्थात वह संख्या कौन सी है, 32 है। ऑप्शन नंबर बी 32 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 7। जयंत ने एक रेडियो 825 रुपए में खरीद कर 25 रुपए लाभ पर बेचा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल, जयंत नाम का एक लड़का है, उसने एक रेडियो 825 रुपए में खरीद कर 25 रुपए लाभ पर उसको बेचा, तो उसको लाभ प्रतिशत में हमें बताना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो जितने का लाभ होता है उसको ऊपर रखते हैं, बटे में क्या रखते हैं, क्रय मूल्य को रखते हैं, बटे में क्रय मूल्य और इनटू होता है 100 से। इस फार्मूले में मान रखिए लाभ उसको कितने रुपए का है, 25 रुपए का है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 25। कितने में खरीदा है, तो खरीदा है उसका मूल्य मतलब उसको क्रय मूल्य बोलते हैं 825, नीचे आ जाएगा और गुणा हो जाएगा 100 से। इसको सरल करेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 25, 5 एकम 5, ये हो गया 3 बचा, 5 छंग 30, 5 5 25, 5 से फिर काटेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, एक बचा 5 तिया 15, ऊपर बचा आपके पास 100 और नीचे बचा आपके पास 33। 100/33 के ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो सी ऑप्शन आपको 100/33 दिख रहा है। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100/33% लाभ हो जाएगा उस जयंत को। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ा जाए सवाल नंबर 8। एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो हमको उसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही सिंपल है, आप कहेंगे कि सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखिए,
आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप, और आयत के परिमाप का सूत्र आप सभी को पता है कि आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का सूत्र है। ठीक है, अब इसमें जो भी मान दे रखा है उसको रख दीजिए। परिमाप हमें दे रखा है 60 बराबर 2, ऐसा कैसा ही, लंबाई आपके पास 20 है, चौड़ाई नहीं दे रखी है, x मान लीजिए। यहाँ से 2 ये कट जाएगा 60 से, तो 30 बार कटेगा, तो ये इधर हो गया आपके पास 30 बराबर 20 प्लस x। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान आ गया कितना 10। अब x का मान आ गया मतलब क्या आ गई आपके पास चौड़ाई आ गई। अब आपके पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो आप बड़ी आसानी से आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आपको सवाल में 20 दे रखी है, चौड़ाई अभी आपने 10 निकाली, तो 20 का गुणा 10 से होगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर होगी। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा 200 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारे 8वें सवाल का राइट आंसर रहेगा। समझ में आया? चलिए सवाल नंबर 9, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x धन 8 बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो जो हमें द्विघात समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x धन 8 बराबर 0, तो यहाँ से a b और c का मान निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो रहेगा वो a का मान, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब एक इसका मान हो जाएगा, a का हो जाएगा। b का मान मतलब x के साथ जो रहेगा वो b का मान, x के साथ में 5 है, b का मान 5, और जो अचर पद होता है वो c का मान, c यहाँ पर अचर पद क्या है 8 है, तो c का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है सवाल में, शून्यकों का गुणनफल पूछा है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान ए। c का मान कितना है 8 है, a का मान कितना है 1 है, 8 बटा 1, 8 बटा 1 का मतलब कितना होता है 8 होता है, अर्थात शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए सवाल नंबर 10 को हल करिए। निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी मतलब जो अंक हमें दे रखे हैं उनके बीच में अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, कौन समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। 5 से 3 कितने का अंतर, 2 का अंतर। 3 से 1 2 का अंतर। 1 से 2 1 का अंतर, मतलब यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 3 और 5 कितने का अंतर हो गया, +2 का अंतर, या -2 का था, है ना। यहाँ 5 से 8, 5 से 8 यहाँ 3 का अंतर हो गया, मतलब पहले 2 का फिर 3 का, ये समांतर श्रेणी नहीं है। 3 से 7, 3 से 7 मतलब 3 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे। तो देखो 4 पहले आ रहा था, अब 2 आ रहा है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। आखिरी ऑप्शन चेक करिए, 2 से 5, 2 से 5 मतलब 3 का अंतर। 5 से 8 कितने का अंतर, 3 का अंतर। 8 से 11 3 का अंतर। देखिए सभी जगह अंतर समान आ रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2 5 8 11 ये श्रेणी जो है आपकी समांतर श्रेणी है। ऑप्शन डी हमारे इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के आखिरी सवाल, सवाल नंबर 11। 0.32 और 2 के ऊपर बार है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिखिए 0.32, सवाल को लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या आपको कितनी दिख रही है, 32 दिख रही है, 32 लिख लीजिए। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं रहता है उसको उस संख्या में से माइनस कर लीजिए। तो 32 जो संख्या 32 दे रखी है इसमें देखिए 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 32 में से 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बटे में जितने संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं उतनी 0 लगाना, तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 आ जाएगा। बस इसको सरल कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 32 में से 3 गया, 32 में से 3 गया तो कितना बचा, 29 बचा। और बटे में कितना हो जाएगा, 90।
29/90 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा और 29/90 जो है वो परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम 11 सवालों को हल करते हैं। यदि आप हिंदी की भी तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती हिंदी के लिए हम प्रतिदिन सुबह 9 बजे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके और आप गणित की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।